वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफामेशन के बारे में। हम लॉ ऑफ टॉर्ट के बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जिसमें कि जनरल डिफेंसेस, टॉर्ट का नेचर क्या होता है, नेग्लिजेंस क्या होता है, इन सब टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफामेशन को। मैं भी पॉसिबल कि ये एक में तो कवर नहीं ही हो पाएगा, 2 या 3 वीडियो में इसको हम कवर करेंगे डिफामेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज डिफामेशन। डिफामेशन होता क्या है? सो डिफामेशन हम किसको कहेंगे? जब कोई पर्सन ए बी के रेप्यूटेशन को हार्म करता है, और ये हार्म हो रहा है, ये बी का रेप्यूटेशन हार्म हो रहा है तब होगा जब ये किसी थर्ड पर्सन के नॉलेज में आएगी। अगर ए बी का रेप्यूटेशन हार्म कर रहा है लेकिन ये सिर्फ बी के ही नॉलेज में है तो ये डिफामेशन नहीं होगा, ये थर्ड पर्सन के यहाँ पब्लिश होना चाहिए। तो बेसिकली डिफामेशन इज डेट व्हिच डिफेम द रेप्यूटेशन ऑफ अदर पर्सन। जब हम किसी दूसरे पर्सन के रेप्यूटेशन को हार्म करते हैं तभी डिफामेशन होता है। अब हम देखते हैं क्या क्या इसका डिफिनीशन है, कैसे कैसे इसमें है। सो डिफामेशन इज इंजरी द रेप्यूटेशन ऑफ ए पर्सन। डिफामेशन क्या है? इंजरी करना है किसी पर्सन के रेप्यूटेशन को। इफ ए पर्सन इंजर्स द रेप्यूटेशन ऑफ अनदर देन द पर्सन हु इंजर्स द रेप्यूटेशन इज स्यूड अंडर डिफामेशन। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के रेप्यूटेशन को इंजर करता है, किसी दूसरे पर्सन के रेप्यूटेशन को हार्म करता है, तो जो पर्सन रेप्यूटेशन को हार्म कर रहा है वो पर्सन स्यू होगा अंडर डिफामेशन। अब आगे है द रेप्यूटेशन इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन। रेप्यूटेशन क्या कंसिडर किया जाता है? एज प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन का रेप्यूटेशन, उसका जितना इम्पोर्टेंट उसके लिए प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है किसी पर्सन के रेप्यूटेशन को। रेप्यूटेशन मीन्स किसी पर्सन का इज्जत। अब ये आया था एक केस डेक्सन वर्सेस होल्डन के केस में। इस केस को हम आगे इसमें अटैचमेंट किए हैं पीडीएफ में, सो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे कह रहा है कि डिफामेशन में बी ए सिविल और क्रिमिनल रोंग। डिफामेशन या तो सिविल भी हो सकता है या तो क्रिमिनल रोंग भी हो सकता है। अब ये सिविल रोंग कब होगा, क्रिमिनल रोंग कब होगा, ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ को सिर्फ कंपनसेशन चाहिए, कोई पर्सन दूसरे पर्सन का रेप्यूटेशन को हार्म किया है, तो जिस पर्सन के रेप्यूटेशन का हार्म हुआ है, अगर उस पर्सन को इसके बदले में सिर्फ कंपनसेशन चाहिए टू द डिफेंडेंट, तो उस पर्सन के अगेंस्ट वो सिविल डिफामेशन फाइल करेगा। लेकिन अगर उसी पर्सन को उसको इम्प्रिजनमेंट दिलवाना है, उसको जेल भेजना है, तो वो आएगा क्रिमिनल डिफामेशन के अंडर और वो क्रिमिनल रोंग कहलाएगा। ये आईपीसी में भी दिया गया है, सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसका कि पनिशमेंट सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है। लेकिन अब जो हमारे भारतीय न्याय संहिता आ गया है, इसमें ये सेक्शन 356 ऑफ द बीएनएस में दिया हुआ है। अब आगे है कि एक चीज़ और डिफामेशन में होता है कि इंटेंशन नीड नॉट नेसेसरी, यानी कि डिफामेशन में इंटेंशन ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी पर्सन को डिफेम किए हैं, किसी पर्सन के रेप्यूटेशन को हार्म किए हैं, वो आप इंटेंशनली किए हो या आप बिना इंटेंशन का किए हो, लेकिन वो डिफामेशन में आएगा। इसमें इंटेंशन की कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए विनफील्ड, जो कि एक बहुत ही फेमस ज्यूरिस्ट रह चुके हैं, उनका क्या मानना है? इनका कहना है कि डिफामेशन इज पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट which tends to lower a person in the estimation of thinking members of society generally, or which tends to make them shun and avoid that person। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति एक स्टेटमेंट देता है तो किसी ऐसे स्टेटमेंट को पब्लिश करना जिससे कि पर्सन को समाज में जो पर्सन होते हैं, जनरल पर्सन, जिसका कि एक अच्छा सोच है, उस पर्सन के यहाँ जिसको कि डिफेम किया जा रहा है, उस पर्सन के लिए एक अच्छा सोच है उस सोसाइटी में,
लेकिन अगर इस स्टेटमेंट से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके थ्रू अगर उस पर्सन का जो है थोड़ा सा भी उसका इज्जत सोसाइटी में नीचे होता हो या उसको सोसाइटी से दूर करता हो या दूर करना चाहता हो तो ये डिफामेशन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू विनफील्ड। अब इसमें एक केस लॉज है डिक्सन वर्सेस होल्डन 1869 का केस, इसी के बारे में हम अभी तुरंत डिस्कस किए हैं। इसमें यही हुआ था कि कोर्ट बेसिकली हेल्ड किया था कि ए मेन्स रेप्यूटेशन इज हिज प्रॉपर्टी एंड इफ पॉसिबल मियर वैल्यूएबल देन अदर प्रॉपर्टी। किसी भी पर्सन का जो रेप्यूटेशन है वो उसके प्रॉपर्टी के तरह है और अगर इसका वायलेशन किया जाता है, इसको इन्फ्रिंज किया जाता है, इसको हार्म पहुंचाया जाता है तो इस पर्सन के रेप्यूटेशन जो है ये इसके अदर प्रॉपर्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। अब आता है टाइप्स ऑफ डिफामेशन। सो डिफामेशन का टाइप्स तो इंडिया में नहीं है। इंडिया में डिफामेशन मतलब डिफामेशन, आप किसी तरह से डिफेम किए हो, सारा डिफामेशन में आएगा अंडर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड आर्टिकल 356 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो अब इसमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, यानी कि इंग्लिश लॉ में डिफामेशन को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज लाइबल, सेकेंड इज स्लेंडर। अब लाइबल क्या होता है, स्लेंडर क्या होता है, उसको हम जानते हैं। लाइबल वो हुआ जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी मोड को परमानेंट फॉर्म में, यानी कि हम किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई किसी चीज़ को न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दे या कहीं उसको राइटिंग में दे, प्रिंटिंग में दे और उसको डिफेम करे, तो ये सब जो है परमानेंट माना जाता है। ये आएगा अंडर लाइबल। इसमें एग्जांपल है जैसे राइटिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, पिक्चर हो गया, इफिजी हो गया, स्टैट्यूट हो गया, ये सब जो आएगा ये आएगा लाइबल के अंडर। अब सेकेंड है स्लेंडर। स्लेंडर क्या हुआ, स्लेंडर इज पब्लिकेशन ऑफ डिफामेटरी स्टेटमेंट इन ए ट्रांजिएंट फॉर्म, यानी कि स्लेंडर जो है ये सिर्फ ट्रांजिएंट फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है, इसके सामने बी खड़ा हुआ है और यहाँ एक पर्सन सी है। अब ये क्या हुआ कि बी को यहाँ ये डिफेम किया है और सी के नॉलेज में ये आ गया, तब तो ये डिफामेशन हो गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन के नॉलेज में आया, लेकिन ये इसको ओरली डिफेम किया है तो ये जो है परमानेंट नहीं है। परमानेंट हुआ कि अगर राइटिंग में करता, प्रिंटिंग में करता, पिक्चर के थ्रू करता तो वो परमानेंट था, लेकिन ये उसको सिर्फ ओरली डिफेम किया है तो ये आएगा अंदर स्लेंडर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। बट इन इंडिया दिस इज नॉट मैटर इज दिस लाइबल और स्लेंडर, डिफामेशन मीन्स ओनली डिफामेशन। अब एक चीज़ और आता है कि लाइबल किसको कहेंगे, स्लेंडर किसको कहेंगे। तो लाइबल हम उसको कहते हैं जो कि एड्रेस्ड टू आई है एंड स्लेंडर इज एड्रेस्ड टू एयर, यानी कि कान से सुने हुए बात को स्लेंडर कहेंगे, आँख से जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो आएगा अंदर लाइबल। लेकिन इसी में फिर एक आता है कि जैसे ग्राहम फ़ोन में कोई किसी चीज़ को रिकॉर्ड करता है, वो तो हम कान से सुन रहे हैं, तो ये लाइबल में आएगा कि स्लेंडर में आएगा। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो हैं ज्यूरिस्ट वो अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विनफील्ड इट इज़ स्लेंडर, विनफील्ड के अनुसार ये जो है स्लेंडर है, बट अकॉर्डिंग टू सम अदर्स इट इज़ लाइबल। लेकिन सम अदर कुछ और जो हैं ज्यूरिस्ट उनका मानना है कि ये जो है लाइबल है। अगर हम अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ बात करें, हम अपनी बात करें, तो मेरे अनुसार ये आना चाहिए अंडर लाइबल, क्योंकि ये एक परमानेंट फॉर्म है और जैसे ही परमानेंट फॉर्म का मतलब हुआ, परमानेंट फॉर्म की बात हुई तो वो आ जाता है लाइबल के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अंडर लाइबल। ये सब जो है ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ यू नीड देन पॉज द वीडियो एंड रीड वन टाइम ओनली बस। दिस इज़ नॉट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही कर रहे हैं, बाकी सब आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। ये सब हम आपको बता चुके हैं कि सेक्शन 499 में इंडियन पिनल कोड के अनुसार एंड 356 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार। अब हम आते हैं केस लॉज के अंदर।
तो इसमें एक केस है हीराबाई जहांगीर वर्सेस दीन सौ का केस, दीन सौ यदुजी एंड AC नारायणन शाह वर्सेस कन्नम्माबाई, ये दोनों केस है। इस दोनों केस में मद्रास एंड बम्बई हाई कोर्ट, यानी कि बम्बई हाई कोर्ट हीराबाई जहांगीर वर्सेस दीन साव के केस में, एंड मद्रास हाई कोर्ट AC नारायण शाह वर्सेस कन्नम्माबाई के केस में। दोनों केस में ये हेल्ड क्या था कि अगर कहीं पे वुमेन के अनचेस्टिटी के बारे में बात हो रही हो, वुमेन के इज्जत पर, वुमेन के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही हो, तो ये जो होगा, चाहे वो ओरल हो या रिटन हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो एक्शनेबल होगा। उसमें ये दिखाना ज़रूरी नहीं है कि इससे डैमेज हुआ है। अगर आप किसी वुमेन के अनचेस्टिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये ऑल्सो आएगा अंडर डिफामेशन, क्योंकि डिफामेशन के लिए एक चीज़ ये भी होता है कि डैमेज दिखाना ज़रूरी होता है, डैमेज क्या हुआ है ये दिखाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ऐसी केस आई हो, किसी वुमेन के अनचेस्टिटी वाली बात आई हो, तो इसमें डैमेज दिखाना नेसेसरी नहीं है, यही इस केस में था। अब आगे है इसेंशियल्स ऑफ डिफामेशन, सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो डेट्स ऑल अबाउट डिफामेशन, और इसके नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 वीडियो आएगा। एक आएगा इसके इसेंशियल्स के बारे में, एंड इसके बाद आएगा एक इसके एक्सेप्शन के बारे में कि क्या क्या आप डिफेंस ले सकते हैं अंदर डिफामेशन। सो वेट फॉर दैट वीडियोज, थैंक यू।